सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? आप वेरीफाई करो ना। कहाँ रह रहे हैं? आ जाओ ना, आ जाओ, दिखा दो। आप इनके आ साथ जाओ, वेरिफिकेशन करो ना। आ जाओ ना। आप वेरिफिकेशन आओ, करोगे मैं ना, भी मैं करूँ। नहीं दिखाऊंगा। कौन आप दिखाएगा? वेरिफिकेशन करो। हाँ ना, फिर दिखाओ आप कौन से साहब, आओ तो सही। आप वेकेंट करने के ऑर्डर दिखाओ ना मेरे को, कौन से हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास कोर्ट की कॉपी है एसएचओ साहब। ये कोई तरीका नहीं है। कब्जा करके बैठोगे? कौन से कब्जा करके? 50 सालों से हैं यहाँ पे बैठे हैं। कहाँ? हमारे पैदा होने से, आपके पैदा होने से कहाँ पहले की बैठे? डेट लग रही है। तो सर ऐसा है, ऐसा अंकल जी मेरी बात बेशक, सुनो, सारा बेशक आपको सुनो पता है। मेरी बात। ये अत्याचार नहीं होएगा, ये इस कोई चीज़ का अत्याचार अत्याचार नहीं है। है। ना, 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 वाली बात आप नहीं अपने ऑर्डर दिखाओ वेकेंट सिर्फ करने 17 के। सुनो एक मिनट, सिर्फ 17 सीधे ऑर्डर दिखा देना तो मैंने कहा है। सर ऐसा है, मेरी बात सुनो। अगर पूरे बाजार को तोड़ा गया है ना, रोकने से रोका गया वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर सबके पास नहीं थे, किसी 4 के पास थे। पूरा बाजार रोका है, इन 4 लोगों ने आगे मिलके अगर स्टे ऑर्डर ले। ना ना मैं थाने का घेराव करोगे? कोई बात नहीं, थाने का घेराव करना होगा। आप जनता की सुरक्षा के लिए जनता की सुरक्षा का काम कर रहा हूँ। बदमाशी क्या कर रहा हूँ मैं? बदमाशी कर रहे हो आप, इनकी आवाज नहीं सुन जो रहे। बताएंगे, मीडिया बताएगी कितना बढ़िया काम हुआ है। बहस नहीं करनी है। बदमाशी नहीं चलेगी। और ये क्या है? क्या ये क्या है? क्या बदमाशी जबरदस्ती? है? कौन सी कब्जा बदमाशी करोगे? है? कौन सा कब्जा करा है? और क्या है? कौन सा ये जनता की सुरक्षा का काम है। और थाने में ब्लास्ट होंगे। ऐसा ही, ऐसा अंकल परली जी, साइड तो अपने बेटा सुनो तो मेरी बात। ना ना गलत बात है। अपने आप अपने रिटर्न ऑर्डर दो। आप ऐसा करो जी, सारे इकट्ठे होके डीसीपी मैम से वहाँ पे परमिशन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पेश होंगे सारे के सारे। आप कहो जाओ, कार्रवाई करूंगा। कोई बात नहीं, आप कार्रवाई करो। कोई बात नहीं, आप कार्रवाई करो। ये लो सारी कॉपी हमारे पास। जिसका सुन लो सारे के सारे, जिसका थाने की दीवार के साथ कुछ है, अपना खा लो अपना। मुझे सिर्फ वो सफाई करानी है। नहीं उसके ऐसे है तो मुझे बता दो, नहीं तो अपने चलो। अगर है तो रुक जाओ, नहीं तो चलो अपने। बाहर का मुझे कोई मतलब नहीं है। सर एक बात तो सर का क्या बोलने का तरीका है ना, गलत बात। ना 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 ना, ये तो बात ही नहीं सुन रहे। ये ऐसा थोड़ी होगा। मैंने क्या बोला? बात ही नहीं सुन रहे। ये तो दे दे मेरे तक आप। इधर नहीं लगने दूंगा, थाने में नहीं लगने दूंगा। बच्चे क्या करेंगे हम? ना भाई कहीं जाओ, कोई नहीं हमारे थाने अगर थाने में ब्लास्ट हुआ कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा है नहीं, जब तक आप लोगों को अल्टरनेटिव प्लेस नहीं मिलता, आपकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी के अंदर लिखा हुआ है सर, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर रेडी फड़ी वालों को नालागढ़ रोड, एक मिनट भाई साहब, बोलने बाबू जी मुझे पढ़ नहीं आवे, समझ नहीं भी आवे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा मुझे आती है। कोई बात नहीं, ऐसा सुनो तो सही। हाँ, बोलो। हाँ, सुनो तो सही। बोलो। रेडी फड़ी ऑफ द पिटिशनर्स फ्रॉम द नालागढ़ रोड, पिंजौर। नालागढ़ रोड कौन सा है? एक मिनट बाबू जी, बताओ तो समझा पहले दो। पूरी बात सुनोगे तो नालागढ़ रोड, नालागढ़ रोड वो वाला है। नालागढ़ रोड, पिंजौर एंड नियर बाय एरियाज, जितने भी उसके नियर बाय एरियाज हैं सारे के सारे, till they are allotted an appropriate alternative place for the said purpose for running the livelihoods। जब तक उनको ऑल्टरनेटिव प्लेस अपने रोजी रोटी गुजारे के लिए नहीं मिल जाता, उस तब तक फर्दर प्रेयर इज मेड फॉर द इशुएंस ऑफ डायरेक्शंस टू द रिस्पोंडेंट्स टू अरेंज प्रोवाइड an appropriate alternative place to petitioners to install their ready fuddy within the limits of MC पिंजौर। जब तक उनको पिंजौर का MC लिमिट्स के अंदर ऑल्टरनेटिव प्लेस नहीं मिल जाता, इनको नहीं हटाएंगे यहाँ से। तो आप अपना काम करो ना। मैं तो कर रहा हूँ सर, आप अगर इनकी बात नहीं सुनोगे तो मेरे को तो आना पड़ेगा ना। मैं जनप्रतिनिधि हूँ भाई साहब, कौन आएगा जनप्रतिनिधि इनके लिए? कौन आएगा? आपने तो इनको आने भी नहीं दिया, आपने इनकी बात नहीं सुनी। मैं नहीं सुनूंगा। नहीं सुनोगे तो फिर हमें आना पड़ेगा। कोई बात सर, आप अपनी सुरक्षा का मामला देखो, हम अपना मामला देखेंगे। आप लोग को काम है सर, थाने में आपसे मिलने आए हैं इसी मैटर के लिए कि इसको ना किया जाए। आप इसके अंदर अगर आप कहते हो कि मैं तो इसके बाद हमारे पास कई कॉपियां हैं सर, कोई जहाँ जाना वहाँ जा भाई। सर, मैं तो जहाँ जाना वहाँ जाऊंगा ही। मेरे को कोई लाज नहीं है सर, मैं जाऊंगा, बट मैंने मैं तो जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप ये चीज हमें रिटर्न में दे दो, कार्रवाई करो। कुछ नहीं, कोई ना देना कुछ भी रिटर्न में। ऐसा आप ना दो। मैंने थाने की सुरक्षा की व्यवस्था देखनी है। आप अपनी कार्रवाई करो, अपने पास सारा रिकॉर्ड है। आपने जहाँ जाना पर जाएंगे, बिल्कुल आजादी है सर, लोकतंत्र है। आप अपनी कार्रवाई करो। आप कहीं गलत है, आप कार्रवाई करो। आप गलत हो गए, प्रशासन देखेगा। उल्टा मारूंगा तो बहुत मारूंगा, लगाना भूल जाएगा। ऐसे बोलते हैं कि उल्टा मारूंगा, यहाँ पर खींच लूंगा पकड़ के, तू यहाँ दुकान लगाएगा तो इस तरह बोला। कहा कि मैं तू क्या करेगा, मेरा कहा मैं जो मर्जी कर ली, ऐसा बोला था इन्होंने। सुबह अंदर जा रहे थे, एसएचओ के साथ पास जा रहे थे, कागज लेके। जो हमारे कागज हैं, जो हाई कोर्ट से परमिशन मिली हुई है, वो भी कागज दिखाने के लिए, तो इन्होंने एसएचओ साहब ने अंदर नहीं जाने दिया, गाली गलौज करी। और यहाँ लेबर वाले खड़ते हैं, कल उनके लेबर वालों को भी थप्पड़ मारे लेबर वालों के साथ। अच्छा जी, ऑटो वालों को भी, और हमारी रेडियो चुकवाने के बारे में कह रहे हैं।
जब हमारे साथ सौरभ गुप्ता अंदर बात करने गए, हमको जाने नहीं दिया। जब सौरभ गुप्ता के साथ भी इतनी बदतमीजी से बात करी उन्होंने, तो हमारी तो क्या औकात है, ठीक है जी। और जब अंदर गए तो अंदर SHO साहब ने बैठने नहीं दिया सौरभ गुप्ता को भी, और बाहर निकाल दिया। और अंदर जब हम बात करने लगे, बड़ी लैंग्वेज बहुत गंदी थी उनकी बात करने की। और जैसे टेररिस्ट आए होते हैं वैसे ही इन्होंने जो थाने का बड़ा गेट होता है वो बंद कर दिया। इनको किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देना, इनको अच्छी धारा लगा के मैं अंदर करूँगा। मैं रेडी फड़ी का यूनियन पिंजौर से प्रधान हूँ जी मैं, और हमारी हाई कोर्ट से स्टे लगी हुई है। हम स्टे के कागज़ लेके सौरभ साहब के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने ये SHO साहब ने खुद कहा भाई बाहर फालतू बंदे बाहर निकल दो, सिर्फ 2-4 बंदे रहेंगे। और इनका बोलने व्यवहार ठीक नहीं है जी। और कल ही इन्होंने बता दें हाई कोर्ट की स्टे है, इन्होंने सबको हम दिखाना चाह रहे थे, हमारी बात तो सुनते ही नहीं। ये हमारी बात बिल्कुल सुनने के लिए ना आज राजी हैं कल राजी हैं। 2-3 दिन से कल मुजरिमों में थप्पड़ मारे हैं, तो तुम यहाँ से भागो, यहाँ बम ब्लास्ट वगैरह ना हो जाए, पीछे थानों पे हो रखा है। तो किसी भी सुन सका आप जहाँ मर्जी जाओ। सौरभ गुप्ता जी को जब इतना कह दिया उन्होंने, तो हम तो फिर भी गरीब आदमी रेडी वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं। MC साहब को इतनी बात कह दी, आप जहाँ मर्जी घूम लो, मैं ये उठवा के रहूँ। 40-50 साल से बैठे हैं जी, हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक से लोन लिया हुआ है जी। अब गवर्नमेंट की स्टे हाई कोर्ट से लगी हुई है। तो मैडम अपनी शर्मा जी को दिखा गया था ये लेटर, तो उन्होंने कहा कि आपके साफ का लफ्जों में लिखा हुआ है भाई आपको जगह कहीं मिलेगी तो आपने उठना है, नहीं आप बैठे रहो अपना कार्य करते रहो। इस बात को SHO साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं भाई कम से कम हमारे देख रेख की रोटी रोजी की प्रबंध किया जाए, देखा जाए। बोले मेरे को कहा मटके ठा लो, माँ जी कोई नहीं ठा लेंगे, फान देंगे, कहा अभी फान देंगे, कहा मैं नहीं JCB ले आएगा, रात को फान देंगे। मैं क्या, अभी मेरे पास जी 3 लड़कियाँ, 1 लड़का आएगा। तब मैं देखो 45 साल हो गए, मेरे घर वाले की धर्म पर की दवाई चल रही है, दिमाग पे ऐसा मैं क्या करा, रोजी रोटी चला रहे हैं जी। 4 भांडे अपनी दाल रोटी चल रही है अपनी, बस इतना कर सकते हैं जी। अपन देखो जो किसी जगह दे, मैं मानू हमें हमारा ठंडा लग जाए, हम कहाँ जाएँ जी। 30-40 साल हो गए जी, अपन लोकल बंदे हैं जी। असली कोई वो नहीं है, बाहर के नहीं है कोई। मेरे को ऐसा जैसा बंदा हम नहीं बैठने देते हैं। मेरी लगी हुई है बहुत जी, और कल 2 दिन से बंद कराई हुई जी, रेडी बंद आके परेशान कर रहे थे जी। वो भी रेडी उठवाई जाए, कागज नहीं देखे हमारे, तो अभी अर्थ आए हुए हमारे पास लेके। यही बात हुई थी कि रेडी उठवा दो यहाँ से, काला अपना सामान चक के ले जाओ सारा, तो हम अपने आप चुकवा देंगे, JCB के साथ चुकवा देंगे। आज प्रेस वार्ता का एक मुख्य कारण है मैम, मेरे पास 2-3 दिन से यहाँ पर जो हमारे पिंजौर बस स्टैंड पे रेडी फड़ी वाले हमारे भाई मित्र हैं, जो लगभग 40 से 50 वर्षों से यहाँ पर बैठकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो लोग अप्रोच कर रहे थे कि वहाँ पर हमारे पिंजौर से SHO साहब राजेश जी उनको ज़बरदस्ती डरा के धमका के उनके साथ गाली गलौज भी की। उन्होंने उनको ये बोला कि यहाँ से आपको हटानी पड़ेंगी अपनी रेडियाँ। तो वो लोग सिर्फ SHO साहब से मिलने जाना चाहते थे। जब ये लोग इकट्ठे होकर मिलने जाना गए वहाँ पर SHO साहब से, तो SHO साहब ने मिलने से मना कर दिया। वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो स्टे की कॉपी उनके पास थी, जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक इन रेडी फड़ी वालों को MC की लिमिट्स के अंदर कोई स्थायी जगह नहीं प्रोवाइड होगी तो इनको यहाँ से ना हटाया जाए, वो कॉपी देखने से मना कर दिया। उल्टा वहाँ पर कुछ खड़े हुए लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पहले कुछ लोगों को SHO साहब के द्वारा मारपीट का मामला भी आया, 2-4 लोगों को थप्पड़ मारे इन्होंने। तो उस लिए परेशान होकर इन लोगों ने जब मुझे आज सुबह फ़ोन किया कि आप एक बार हमारे साथ चलो, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैंने खुद टेलीफोनिकली SHO साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब इस मैटर के अंदर क्या चल रहा है। तब उन्होंने बड़े अच्छे से विनम्र तरीके से मेरे साथ बात की, परंतु उनकी एक बात का कहना था कि ये काम मैं करके रहूँगा, ये रेडियाँ मैं हटा के रहूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, प्रशासनिक कार्रवाई जिस भी तरीके से है वो ठीक है। अगर आप किसी भी सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा के लिए करना चाहते हो तो वो अच्छी बात है, परंतु उनकी बात, जनता की बात को ना सुनना, ये SHO साहब की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आम जनता को, लोगों को, अपने पार्षद को, अपने MLA को साथ लेके जाना पड़ेगा कि वो उनकी बात सुने वहां पर? जब उनके आग्रह पर मैं उनके पास पहुंचा, उनके लेटर लिया, कॉपीज ली, उनको साथ में लिया, तो मैं थाने में SHO साहब के पास गया उनसे बात करने के लिए। उन्होंने हम सबको, वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है, वो भी हम लाइव इसके ऊपर आकर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर डाल देंगे, कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बोला है। एक बार दिखाना भाई साहब, मैं आपको दिखा दूं।
हमारी इस न्यूज के अंदर ये स्पष्ट तौर के ऊपर यहाँ पर आ रहा है, जिसके अंदर आप एक बार सुने इसको। के अंदर ऑल्टरनेटिव प्लेस नहीं मिल जाता, इनको नहीं हटाएंगे यहाँ से। तो आप अपना काम करो ना, मैं तो कर रहा हूँ सर। आप अगर इनकी बात नहीं सुनोगे तो मेरे को तो आना पड़ेगा ना, मेरे प्रतिनिधि हूँ भाई साहब। कौन आएगा इनके लिए, कौन आएगा? आपने तो इनको आने भी नहीं दिया, आपने इनकी बात नहीं सुनी। मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनोगे। ये देखिए, ये एसएचओ साहब हमारे राजेश जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो क्या एक आम जन के लिए अगर उसे कोई अपने थाने में कंप्लेंट लिखनी है, एसएचओ साहब ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है। ये कैसी सुरक्षा है मैम? ये कैसी सुरक्षा है? आप लोग बताएं कि ऐसी सुरक्षा जिसके अंदर किसी एक आम व्यक्ति को, एक पार्षद को, एक एमएलए को साथ लेके जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी, ऐसी सुरक्षा का माहौल बनाना चाहते हैं एसएचओ साहब। ये बिल्कुल गलत है, अत्याचार है गरीब लोगों के ऊपर। जब मैं वहां पर उन सबके साथ पहुंचा मौके पे, मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ आप सब लोग देख सकते हैं। तो मेरी सब लोगों से, जनता से ये गुहार है कि किसी भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। ये थाना, ये प्रशासन, ये सब आप लोगों के लिए है। आप लोग निडर होकर जाओ, अपनी बात को रखो, अपनी बात कहो। अगर कोई नहीं सुनता तो इन एसएचओ भाई साहब से ऊपर भी हमारे पास डीसीपी मैम है, मुख्यमंत्री साहब हैं, जिन्होंने अपने सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे इस क्षेत्र की जनता के लिए खोल रखे हैं। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके का ये व्यवहार है, मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को भी ये बात बता दूं कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके का पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। एक एसएचओ को, ये वो भी एक जनता का ऐसा एक नुमाइंदा होता है जिसे वहां पर अपने पद पर बैठ के लोगों की समस्याओं को सुनना होता है, फिर उसका निवारण करना होता है। अगर वो लोग आपस में मिलके किसी भी बात को आप बैठ के सॉल्व करना चाहते तो वो 1 मिनट का काम था, पर इनकी इस तरीके के रवैये से वहां पर सारी जनता के लिए भड़कने का काम हुआ। कभी भी ऐसी अनहोनी हो सकती है जिस तरीके का इनका रवैया है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के प्रशासन के खिलाफ हम लोगों को जमकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जब मैं वहां पर था, आप लोग भी वहां मौजूद थे, लोगों ने